अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्त, अब आप कैसे हैं? आप सब हमारे एक यूट्यूब चैनल मेंबर ने एक सवाल किया कि आपकी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो दिखी जिसमें आप वॉल्यूम के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने तकरीबन सारी ही वीडियोस में बात की है, तो वॉल्यूम पे ही बात की है, क्योंकि कहीं किसी भी जगह पे होने वाला प्राइस एक्शन कंटिन्यूशन का है या काउंटर सेटअप के लिए रिवर्सल के लिए है या साइडवेज होने के लिए विदाउट वॉल्यूम कंफर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मैंने एक वीडियो में बहुत ही एडवांस लाइनें दी कि हमें प्राइस एक्शन को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें वॉल्यूम की समझ आ जाए। तो मैंने उस दौरान वॉल्यूम का चार्ट ऊपर किया, वीडियो नंबर शायद प्लेलिस्ट 1 में ही कोई वीडियो है। तो मैंने उसको क्या किया कि वॉल्यूम को ऊपर किया और प्राइस एक्शन वाली जो टेबल है उसे छोटा कर दिया। अब वॉल्यूम को देख के मैंने कहा कि यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर रेंज रही होगी। फिर हमने उसको जाके जब लाइव चार्ट पे देखा तो वाकई वहाँ रेंज थी। यहाँ से यहाँ कंटिन्यूशन या एरिया अगर कोई ब्रेक है तो कंटिन्यूशन रहा होगा। तो वॉल्यूम जो है ना हमें एक एडवांस सिग्नल देता है। अच्छा, दूसरी जो उन्होंने कहा कि इस पर और वीडियो बनाएं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आप लोगों की जो आइडियाज़ हैं, आप लोगों की जो सवाल हैं, आपको जो ट्रेडिंग में मसले मसाइल हैं, हम उन पे वीडियोस बनाएंगे। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वॉल्यूम के हमने दे दिए, आप उनको सीख भी रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को सीख के आप काम करते हुए जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, असल चीज़ वो होती है। तो उसके ऊपर जब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सामने आएगी तो उसका हम बताएंगे। दूसरी जो चीज़ थी वॉल्यूम रिलेटिव के इंडिकेटर में मैंने कहीं कर्सर रखा तो वहाँ नंबर शो होता है। वो कह रहे थे आप नंबर को कैसे बता रहे होते हैं, तो वो नंबर वैसे वॉल्यूम रिलेटिव पे ऐसे नहीं शो होता। आपने उसके ऊपर जब कर्सर रखेंगे ना तो वो उसका जो वॉल्यूम बैंड के अंदर जो वॉल्यूम बार है इंडिकेटर के अंदर, उस वॉल्यूम बार पे आप जब रखते हो तो वो साथ में बताता है कि ये और ये यहाँ से यहाँ तक प्राइस का हाई लो है और इतना इसके ऊपर वॉल्यूम आया है। ठीक है, वो वॉल्यूम फिर हमें पता चल जाता है कि जनाब 4000 है, 6000 है, 8000 है। तो रिलेटिवली पिछली कैंडल पे कितना वॉल्यूम था? 2500, अगली पे 2000, अगली पे 2200, पिछली पे या उससे आगे वाली पे 2100। तो एवरेज वॉल्यूम क्या है? 2000 1900 की एवरेज आ रही है कि इसी एवरेज से वॉल्यूम आ रहा है। और इत्तेफाक से किसी कैंडल पे 7000 या 8000 वॉल्यूम आ जाए तो हमें एक सिग्नल मिलता है कि क्या वजह है इस कैंडल पे या इस बार पे इतना वॉल्यूम क्यों आया। अब वो वॉल्यूम क्यों आया ना, यकीनन उसने पिछले किसी हाई को ब्रेक किया है, यकीनन उसने किसी क्लस्टर एरिया को टेस्ट किया है, यकीनन किसी ऐसे एरिया में वो पहुंची है जहां सप्लाई या डिमांड मौजूद है, यकीनन कोई ऑर्डर ब्लॉक जोन है, यकीनन कोई डे हाई या डे लो है, यकीनन कोई स्विंग हाई है या कोई स्विंग लो है, जहाँ से आगे इसको मूव करने में तकलीफ़ हुई। मूव रुकती गई, वॉल्यूम बढ़ता गया। वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रियल ट्रेडिंग या ट्रेडर्स ने इंटरेस्ट लिया है, बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ट्रेड की है तो जहाँ 2200 से मार्केट मूव कर रही थी वहाँ 8000 के नंबर से या 6000 के नंबर से मूव नहीं हुई। हालांकि 2000 या 2500 के वॉल्यूम से मार्केट 10 टिक या 15 टिक या 20 टिक मूव कर रही है। ठीक है, ये बात तो समझ आ रही है कि जनाब एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज मूव है, एवरेज प्राइस एक्शन चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आकर एवरेज वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा यानी 2000 आ रहा तो 8000 आ गया। तो इसका मतलब यह कि ये यहाँ पर प्राइस एक्शन भी तो 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए ना। यानी जो पीछे 4 कैंडलों की मूव है वो उतनी एक में हो तो फिर तो बात समझ आती है कि चलो अगर वॉल्यूम आया तो मूव भी हुई है, लेकिन मूव नहीं हुई, वॉल्यूम आया तो ये जाहिर करता है उस एरिए की सप्लाई और डिमांड को। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा। किसी एक कैंडल पे आप कर्सर रख के जो वॉल्यूम देखते हो वॉल्यूम रिलेटिव के थ्रू या किसी भी वॉल्यूम इंडिकेटर के थ्रू, इसको थोड़ा सा एडवांस में हमने ऑर्डर फ्लो में पढ़ाया है कि ऑर्डर फ्लो में हमें जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस एक्शन की कैंडल है, इसे हम TPO भी कहते हैं, बार स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, डेल्टा कैंडल भी कहते हैं, फुटप्रिंट भी कहते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं। तो उस कैंडल की हर टिक पे जो मूव होती है, अच्छा इसका हम टिक एग्रेशन खुद से मॉडिफाई करते हैं, 1 रखो, 0.5 रखो या 2 रखो या 5 रखो। अगर हम बड़े टाइम के यूज़र हैं H4 के
या डेली की, तो हम इसका टिक एग्रेशन 4 से 5 रखते हैं कि ये 5 टिक मूव हो, ये 6 टिक मूव हो, देन हमें एक नंबर दे। मतलब इससे क्या होगा कि अगर एक दिन में 100 टिक मूव करती है मार्केट, 100 मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, 200 भी करती है, 200 पिप भी करती है, 300 पिप भी, 250 पिप भी, 50 पिप भी, तो वो पूरे दिन की जो मूव है, अगर 100 टिक मूव करे तो हमने 5 टिक पे अगर बॉक्स या वॉल्यूम नंबर देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, उसे टिक एग्रेशन 5 दिया, तो वो 100 टिक की मूव को 20 पॉइंट्स पे शो करेगी। यानी ओपनिंग से क्लोजिंग तक जहाँ जहाँ आई, जहाँ जहाँ टकराई, जहाँ से उठी, जहाँ गिरी, वो उसका एक बॉक्स बनाएगी। और यूँ पूरे दिन की 100 टिक में 20 बॉक्सेस बनेंगे। हमें हर टिक देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें 20 बॉक्सेस में पता चल जाएगा कि किस एरिया में आकर, किस प्राइस पर आकर कितना वॉल्यूम एग्जीक्यूट हुआ, और उस प्राइस के बाद, उस वॉल्यूम के अपेयर होने के बाद, उस वॉल्यूम का ट्रेड होने के बाद, क्योंकि ये ट्रेडेड क्वांटिटी हमारे सामने आ रही होती है ना, तो ये जो ट्रेडेड क्वांटिटी अपेयर हो चुकी है, इसके बाद मूव फास्ट हुई या स्लो हो गई, अब ये भी रिजल्ट्स होते हैं। और इस एरिया ने जब मूव फास्ट हुई और फिर वापसी जब आई, तो इस नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन ने, इस एग्जीक्यूटेड ट्रेडेड क्वांटिटी ने सपोर्ट का काम किया या रेजिस्टेंस दिया, तो वो हमें एक समझ आती है। इसको माइक्रो लेवल पे, ज़ाहिर सी बात है, जब ऑर्डर फ्लो पे हम आते हैं तो फिर माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं कि बार बाय बार एनालिसिस के एक प्राइस एक्शन में कैंडल के दोनों तरफ बिड एंड ऑफर में जो ऑर्डर लग रहे हैं वो किस तनासब से लग रहे हैं, उसमें बड़ा नंबर किसका है, छोटा नंबर किसका है, वो नंबर कंटिन्यूशन के लिए या रिवर्सल के लिए, काउंटर सेटअप के लिए, इनिशिएटिव एक्टिविटी को ज़ाहिर कर रहा है या रिस्पॉन्स बना रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलकर 1 से 2 और 2 से 3 कैंडल्स में हम अगली डायरेक्शन को समझ लेते हैं और ट्रेड करते हैं। सो ये तो एक फुटप्रिंट का मैंने बताया, लेकिन सिर्फ फुटप्रिंट ही नहीं, सिर्फ बार या प्राइस एक्शन ही नहीं, उस प्राइस एक्शन का अंदर इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर क्या था, यानी बिडर और ऑफर कर वाले कितने थे, बायर और सेलर कितने थे। अब इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स को हमने देखा तो हमें पता चल गया कि ये टोटल ये था। फिर इसका कॉन्फिडेंस हम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर, बिड एंड ऑफर में ट्रेडेड क्वांटिटी के नंबर्स को हम इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर कहेंगे। लेकिन इसी में विनर कौन है, कॉन्फिडेंस किसका है, बायर का या सेलर का। अब बायर और सेलर का कॉन्फिडेंस हमें डेल्टा में नज़र आता है, कैंडल की शेप में नहीं नज़र आता है। यहाँ गलती करता है प्राइस एक्शन वाला, वो हमेशा कलरफुल कैंडल को देखेगा, कैंडल बाई किया, डेल्टा नेगेटिव है, तो कॉन्फिडेंस तो सेलर का है, ठीक है। टिक एग्रेशन और जो उसके ऊपर होने वाला जो एक्शन है वो इनबैलेंस है, इन्वर्स इनबैलेंस है, उसको देख के और डेल्टा को देख के हमारा माइंड कहता है कि रिवर्सल है, लेकिन कैंडल चूँकि ग्रीन है वो रिटेल ट्रेडर बाय करेगा। सो ये एक हिडन सी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें बताती है। फिर उसके अलावा हम ऑर्डर फ्लो के ही उस वॉल्यूम नंबर से ये भी जानने की कोशिश करते हैं, वो फुटप्रिंट पे भी हमें पता चलता है, वो हमें बार स्टैटिस्टिक्स में भी पता चलता है कि फुटप्रिंट में हमें पता चला कि मार्केट में जो ऑर्डर्स लग रहे हैं वो मार्केट ऑर्डर्स हैं या पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ये एक ऐसी चार्ट की कंडीशंस है जिसको परखने के लिए, जिसकी समझ आ जाए वो काफ़ी हद तक समझ जाता है कि यहाँ पर सप्लाई स्टिल मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो वो पेंडिंग ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर के ज़ुमरे में हमें समझ आ जाता है। जब हमें ये पता चल जाता है कि ये पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट को मूव नहीं देते, बल्कि चलती मूव को रोक देते हैं, सपोर्ट करते हैं, आगे से रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेंगे। ये ऐसी है जैसे आपने देखा होगा दरिया का रेला जब आता है तो उसको अपनी सही डायरेक्शन देने के लिए दोनों साइडों पे बंद बांधे जाते हैं कि ये इसी लाइन में चले, इससे बाहर ना निकले। तो मार्केट जो पेंडिंग ऑर्डर होता है उसे लिमिट ऑर्डर कहते हैं। लिमिट ऑर्डर जो है मार्केट को रोकता है और या रोकता है या फिर किसी एरिया पे मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है कि हमारे बड़े सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएं, और उसकी बाद एक और लॉजिक है कि वो क्यों एग्जीक्यूट करते हैं और किस लेवल पे जाके वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, उसकी एक्शन में या रिएक्शन में क्या मूव बनती है, उसे ओल्ड बिजनेस या न्यू बिज़नेस कहा जाता है। लेकिन वो भी ज़ाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम का ही है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो बात कर रहे थे हम कि जो फुटप्रिंट पे हुआ उससे हमें ये पता चल गया कि ये मार्केट ऑर्डर है या लिमिट ऑर्डर है।
फिर उसमें हमें टिक एग्रेशन के इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर बायर का ज़्यादा है या सेलर का ज़्यादा है। फिर हमने जब उसका डेल्टा देखा तो हमें एक और चीज़ भी पता चल गई कि जो विनर है वो कौन है, कॉन्फिडेंस किसका है। इसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि इस सारी एफर्ट को जो हुई उसको हम किस नज़र से देख रहे हैं। कंटिन्यूशन ऑब्ज़र्व हुआ,